गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा जो है 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका विषय है वो आपका प्रारंभ हो रखा है, और हम लोग आपका देख रहे हैं उसी के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी चुनौतियां। उसी चुनौती के तहत हम लोगों का जो आपका चैप्टर है, हम लोग देख रहे हैं आपकी निर्धनता, पॉवर्टी। गरीबी क्या है, निर्धनता क्या है, आप किसको निर्धनता कहेंगे, क्या सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देख रहे हैं। जैसा कि कल हमने अपना आपका लेक्चर शुरू किया था और एडम स्मिथ की जो कोटेशन थी उसके साथ ही हम लोगों ने अपने लेक्चर को आपका प्रारंभ किया। हमने उसकी प्रस्तावना को पढ़ा। आज हम लोग जो है उससे आगे बढ़ेंगे। तो फिर भी मैं आपको पढ़ा चुका था। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को डाउट है, किसी प्रकार का कोई आप कंफ्यूजन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना जो प्रश्न है बच्चों वो हमसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको रिवीजन करवानी है, तो वो भी आप हमसे आप शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था तो चैप्टर शुरू करते समय हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हमको थोड़ा सा और इसमें पढ़ना है और हमने इसमें आपको देखना है। प्रस्तावना के विषय में हम लोगों ने पूरा पढ़ा कि कैसे क्या स्थिति थी, कौन कौन से हम लोगों को सु अवसर हैं जिनको करना है, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमको हासिल करनी है। जिसमें मुख्य क्या था आपका, निर्धनता थी बच्चों, ध्यान रखना है। क्या थी आपकी? निर्धनता। ध्यान दीजिए। अज्ञान, रोग और अवसरों की समानता, इन सब के अवसरों का जो किया है हम लोगों ने उन्मूलन किया। हमने इसको पढ़ा और जो है हमारा लेक्चर जो था बच्चों, हम लोग यहाँ तक अंतिम तक अपना अच्छे से पूरा कर पाए। और आज हम थोड़ा जो है इससे आगे की तरफ अपना रुख करेंगे और आगे की तरफ हम लोग इसको बढ़ चलेंगे और इसको देखेंगे। देखिए, मैं आपसे पूछूं कि निर्धनता कैसी होती है, क्या है निर्धनता का परिप्रेक्ष्य, आप किसको निर्धनता कहेंगे, कैसे होते हैं निर्धन व्यक्ति और कैसी दिखाई देती है निर्धनता। मैं अगर आपसे ये सारी बातें पूछूं, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि निर्धनता क्या है, गरीबी कैसी कैसी दिखाई देती है गरीबी? तो ये उसी व्यक्ति को अच्छी समझ आती है जो इसको देख बहुत पास से देखा हो या इससे गुजरा हो, किन किन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना बड़ा संघर्ष उसको करना होता है। इन सभी संघर्षों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। निर्धनता के स्थान स्थान पर तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप हैं। कह रहे कि जैसे अलग अलग स्थान है, अलग अलग समय है, वैसा इसका स्वरूप यानी कि स्थिति बनी हुई है। इनकी अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है। कह रहे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं आपके पॉवर्टी के, आपके निर्धनता के। इनके अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर निर्धनता ऐसी दशा तो मानी जाती है। कैसी दशा मानी जाती है, हम इससे बात करेंगे, जिसमें सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। अतः निर्धनता, निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है। कैसा है? जो आपका गरीब है और जो आपका अमीर है, इन दोनों को विश्व में बदलने का एक कैसा है आपका आह्वान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों का पेट भर भोजन नसीब हो सके, सिर छुपाने को बेहतर जगह मिल सके, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, हिंसा से उसका बचाव हो सके तथा अपने समाज के घटनाक्रम में उनकी आवाज की सुनवाई हो सके। यह जानने के लिए कि निर्धनता को कम करने के लिए कौन सी नीतियां सफल हो सकती हैं और कौन सी नहीं। समय अनुसार आपका किन बातों में बदलाव आ सकता है, हमें निर्धनता की परिभाषाओं करना तथा इसका मापन, इसका अध्ययन, इसके अनुमान भी करना होगा। क्या करना होगा? हमें आपके निर्धनता की जो आपकी परिभाषा है हमें वो भी देनी होगी, जो उसका मापन है वो भी दिखाना होगा, अनुभव भी बताना होगा, और हमें ये सब सारी चीजें आपका करनी होगी। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं। आयाम मतलब बहुत सारे एंगल होते हैं। अतः अनेक सूचकों के माध्यम से उनका अवलोकन करना होगा, और कह रहे कि हम इनका अवलोकन कर सकते हैं। कहीं आय और उपभोक्ता के स्तर, कहीं सामाजिक सूचकों और जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के सूचकों, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंच या उसी भागीदारी पर विचार करना है। इन सब चीजों को देखना है और इन सब चीजों पर आपका विचार करना है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसमें मेन शुरू करते हैं कि जो हेडिंग है, जो हम लोग मेन पहुंचे, पहले तो हमने प्रस्तावना पढ़ी 4.1 और 4.2 यानी कि चैप्टर नंबर 4 है और दूसरी इसमें यूनिट है। देखिए, आपने देखा होगा प्राय सभी क्षेत्रों, गांव और शहरों में कुछ धनी तो कुछ निर्धन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ गरीब होगा, कोई अमीर होगा, चाहे शहर हो या गांव, दोनों जगह हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। बॉक्स 4.1 में अनु और सुधा की कहानी को पढ़ें, उनके जीवन विषमताओं की आपके चरम बिंदु उदाहरण तक कहा जा सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों चरम बिंदु के बीच में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्लियर है? कैसे कर रहे हैं? इन चरम बिंदुओं के बीच जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो हम लोग आपकी सुधा की कहानी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनु और सुधा, ये है हमारी कहानी। देखिए, अनु और सुधा का जन्म, ध्यान दीजिए, जो अनु और सुधा है, अनु और सुधा का जन्म एक ही दिन हुआ। अनु के पिता निर्माण कार्य पर लगे मजदूर थे, तो आपके सुधा के पिता एक आपका व्यवसायी, माता शिल्पकार यानी कि डिजाइनर थी। अनु का अनु की मां का प्रसव पीड़ा आरंभ होने तक सिर पर ईंटों का भार ढो रही थी। दर्द आरंभ होने पर वह निर्माण स्थल पर ही औजार आदि भर रखने के स्थान पर चली गई। वहां उसने अकेले ही अपनी बेटी को जन्म दिया, अपनी बच्ची को दूध पिलाया, फटी पुरानी साड़ी से चिथड़ों से मुंह से लपेटा और बोरी के झूलों में उसे एक पेड़ से तुरंत टांग कर काम पर लौट गई। उसे डर था कि कहीं रोजगार न छिन जाए, तो उसने इतनी आशा की उसकी बेटी शाम तक सो गई होगी। देखिए, कितनी बड़ी एक दुर्दशा और गरीबी, भुखमरी की हमको दिखाई दी कि उसके प्रसव तक यानी कि बच्चा होने तक वो काम कर रही थी। अचानक उसको पीड़ा शुरू हुई, उसका बच्चा हुआ, उसने अपने बच्चे को देखा, बांधा और रखा, तुरंत वापस काम पे चली गई। आगे देखिएगा। ठीक, सुधा का जन्म शहर के सर्वश्रेष्ठ आपके नर्सिंग होम में हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसकी जांच की, उसे नहलाकर साफ सुथरे मुलायम कपड़ों से लपेटकर उसकी मां के पास एक पालने में टांग दिया। जब भी उसे भूख लगती तो उसकी मां उसे दूध पिलाती, दुलार करती, प्यार और आपका लोरिया गाने गुनगुनाती और उसे सुला दिया। उसके परिवार तथा पारिवारिक मित्रों के उसके आवागमन का जश्न मनाया। अनु और सुधा का बचपन बहुत ही अलग रहा। अनु ने बहुत कम आयु में ही अपनी देखभाल स्वयं करना सीख लिया। उसे भूख और अभाव की अनुभूति थी। उसने कूड़ों के ढेर से खाने योग्य चीज बीनना, सर्द रातों में किस तरह गर्म पाप कर रहना सीख लिया। वह यह भी जान गई कि बरसातों में कैसे सिर छिपाना है, तो धागों, पत्थरों और तिनकों के खेल रचकर आपका किस प्रकार अपना मनोरंजन कर लिया। वहां स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसके माँ बाप आपके प्रवासी मजदूर थे, जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर आपका भटकते रहते थे। क्या करते रहते थे? जो उसके माँ बाप थे वो आपके प्रवासी मजदूर थे, जो आपकी काम की तलाश में एक जगह से जो आपका दूसरी जगह आपके भटकते रहते थे। देखिए, अनु को नाचना बेहद पसंद था। जब वह संगीत की धुन सुनती तो आपका थिरकने लगती। वह बहुत ही सुंदर थी, उसकी भावियां बहुत अर्थपूर्ण थी। किसी दिन रंगमंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके उसे जीवन की अभिलाषा थी कि वो क्या करे, जो डांस करती है, जो नृत्य करती है, वो किसी एक दिन रंगमंच का मौका मिले और अपने जीवन की अभिलाषा यानी कि इच्छा पूरी कर ले। वह एक महान नृत्यंगना बन सकती थी, किंतु उसे 12 वर्ष की आयु में काम करना पड़ा। क्या शुरू करना पड़ा बच्चों? देखिए, उसे आपका काम करना शुरू करना पड़ा। उसके माँ बाप के साथ अमीरों के भवन बनवाने में, काम में रोजगार करने के लिए जुट जाना पड़ता। ऐसे मकान बना जिसमें वह स्वयं आपका कभी ना रह पाई। ठीक, सुधा को एक सर्वश्रेष्ठ बाल विद्यालय भेजा गया, जहां उसने
खेल खेल में पढ़ना लिखना गिनना सीख लिया। नक्षत्रशाला, संग्रहशाला, राष्ट्रीय उद्यान आदि के भ्रमण प्रदर्शन पर भी गई। फिर वह एक बहुत अच्छे स्कूल गई। उसने चित्रकारी से लगाव था। उसने विख्यात चित्रकार से प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसने आगे चलकर एक ललित कला महाविद्यालय में प्रवेश किया और आज वो एक विख्यात चित्रकार बन चुकी है। देखिए, सुधा के जीवन को हमने देखा और एक हमने अन्नू के जीवन को देखा। इन दोनों के जीवन को हमने पढ़कर एक हम लोगों को एक बेसिक जानकारी मिली। देखिए, अगर किसी के पास 2 वक्त का खाना भी ना हो तो उसके लिए विलासिता एक उसका सपना है, और अगर किसी के पास पैसा है, समृद्धशाली है, तो उसके लिए विलासिता बस एक क्षण भंगुर मात्र है। क्योंकि आप इसको देखिए बच्चों कि सुधा और अन्नू के जीवन में कितनी बड़ी व्याप्यता है। एक को खाना समय पर ना मिला, आपके सर्दी के लिए पहनने के लिए कपड़े ना मिले, और एक ने बहुत अच्छा जीवन जिया। एक को जब वो पैदा हुई डॉक्टर तक कोई ना था, अकेली उसकी माँ ने उसको जन्म दिया, और एक ऐसी लड़की थी सुधा जिसको डॉक्टरों की विशेषज्ञों की टीम ने चेक किया। तो गरीबी, निर्धनता, असहायता, बेरोजगारी, ये सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन दोनों की कहानी में आपका झलकती है बच्चों। ऐसे बहुत सारे वाक्यांश हमारे जीवन में भी होते हैं कि हमें पैसों का अभाव जब होता है तो बहुत सारी चीज होती हैं कि हमको नहीं मिल पाती, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें वो सब चीजों को याद रखना होता है। आगे देखिए, रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले मोची, माला गूंथने वाली महिलाएं, कागज कतरन आपके बीनने वाली, फेरी वाले, भिखारी आदि शहरी क्षेत्र के अति निर्धनता और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग, निर्धन लोगों की परिसंपत्तियां बहुत कम होती हैं। क्या करें, अगर आप उनकी संपत्ति तो खो गए, ऐसे लोगों की तो वो क्या होती है बच्चों, बहुत कम होती है। और ये कच्चे घरों में रहते हैं। कैसे रहते हैं, कच्चे घरों में। शहरों में आपने देखा झुग्गी झोपड़ी, अपने पन्नी आपका तिरपाल बना के अपना घर रहते हैं, जिनकी दीवारें धूप पर सूखी, मिट्टी की छतों पर घास, तिनको, बांस और कमजोर लकड़ियों की बनी होती हैं। इनमें से भी जो बहुत निर्धन होते हैं उनके पास तो ऐसे घर भी नहीं होते। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्या नहीं होते, अपने ऐसे घर भी नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के पास प्राय भूमि भी नहीं होती। यानी कि गांव में तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी क्या नहीं होती, आपका लैंड भी नहीं होती है। किसी भी यदि किसी के पास भूमि हो भी तो वह सूखी और बंजर होती है। कैसी होती है, सूखी और बंजर होती है। कितनों को एक ही दिन में 2 बार भोजन नहीं मिल पाता। निर्धनतम परिवार के जीवन का शाश्वत सत्य भूख और भुखमरी है। कह रहे कि जो आपके निर्धन परिवार हैं, जो आपके गरीब परिवार हैं, अगर हम लोग बात करें उनके जीवन में क्या सच है, तो हमको दिखाई देगा कि आपका भुखमरी और भूख ही उनके साथ होते, यानी कि परम सच है। निर्धनता बुनियादी साक्षर तथा कौशल से वंचित रहते हैं। इसी कारण उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रहे हैं। यानी कि जो भी आर्थिक अवसर है वो कैसे रहे हैं, अत्यंत सीमित रहे हैं। निर्धन श्रमिकों के रोजगार भी निश्चित होते हैं। समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत गंभीर स्तर तक पहुंचा हुआ है। अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर बीमारियां आदि उनके शारीरिक रूप में कमजोर बना देती हैं। वे साहूकारों से उधार लेने को बेबस होते हैं तथा साहूकार उन्हें उस ब्याज की ऊंची दरें वसूलते हैं जिन्हें जीवन पर्याप्त यानी कि पूरे जीवन ऋणग्रस्तता से मुक्त नहीं होने देते। निर्धनता का जीवन नित्य जोखिम भरा है। नियोक्ता से अपने कानून द्वारा आपका निर्धारित मजदूरी बढ़वाने के बारे में बात तक नहीं कर पाते और इन शोषण चलता रहता है। अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं होती। वे प्राय लकड़ी और उपलों की आग पर ही अपना खाना बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं बच्चों, उपले होते हैं, उपलो जिनको हम आम भाषा में कंडे भी कहते हैं। लकड़ियों पर क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। निर्धन वर्गों में अधिकांश को पानी का स्वच्छ सुरक्षित पानी भी सुलभ नहीं होता।
लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी में स्त्री पुरुषों के बीच बहुत बड़ी असमानता आज साफ दिखाई देती है। शिक्षित सुविधाओं की उपलब्धता और परिवार की निर्णायक प्रक्रिया में भागीदारी भी इस असमानता से ग्रस्त रहती है। निर्धन आपके महिलाओं को मातृत्व काल में भी कम देखभाली प्राप्त होती है। उनके बच्चों के स्वस्थ जन्म लेने और फिर दीर्घ जीवन धारण करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। कैसी होती है? घट जाती है। यानी कि जो बच्चे आपके गरीबी में पैदा होते हैं, जिनके स्वास्थ्य के प्रति कोई कॉन्शियस नहीं होता, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों, आप खुद देखेंगे तो जो बड़ी अजीब होती हैं। कैसी लगती हैं? बहुत ही अजीब लगती हैं। और क्लियर है। और उन महिलाओं को बहुत सारे सभी समानता असुरक्षित भावना उनको दिखाई देती है। जो उनको यहाँ तक के सोचिए, जो उनको पीने का पानी है वो भी आपका स्वच्छ रूप में उनको आपका नहीं मिलता। अनेक निर्धन बच्चे घरों झोपड़ियों में रहते हैं। देखिए, इस प्रकार के घर बने होते हैं, इस प्रकार की झोपड़ी बनी होती है जिनमें वो अपना निवास करते हैं। यानी कि बहुत बुरी कंडीशंस, अलग अलग टाइप्स में वो कैसे अपना जीवन स्थिति व्यतीत करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है। और हमको ये सब चीजें बड़ी विडंबनापूर्ण लगती है कि हम जो गरीबी है और किस स्तर तक है। देखिए, गरीबी जैसे गांव के स्तर में भी है, वो चरम लेवल की बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूं जो लोग भूख की आस में मर जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे उड़ीसा, झारखंड, बिहार में कुछ ऐसी हमको जानकारियां मिलती हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कि भूख से 10 लोग मर गए, 5 लोग मर गए, बच्चे मर गए। तो इस तरह की चीजें बड़ी आम हैं आज भी हमारे देश में। अब देखिए, हम लोगों ने क्या करा है, गरीबी को मापने के लिए एक हमने आपका निर्धनता रेखा बनाई है। क्या बनाई है? निर्धनता रेखा। ध्यान दीजिए, पूर्ण निर्धन यानी कि टोटल गरीब, जिसके पास कुछ नहीं है। बहुत निर्धन यानी कि बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब कुछ तो है। निर्धन गरीब है भैया, इतने निर्धन नहीं, मतलब चीजें हैं लेकिन इतनी भी नहीं जितनी होनी चाहिए। मध्यम वर्ग यानी कि ठीक है, काम चल रहा है। उच्च मध्यम वर्ग यानी कि बहुत अच्छे खाते पीते घर के हैं। धनी वर्ग बहुत पैसे वाले हैं। बहुत अमीर यानी कि बहुत ज्यादा माल। लखपति और बहु करोड़पति, हमने इस प्रकार से लोगों को डिवाइड किया। अब देखिए, ये जो 3 वर्ग हैं, पूर्ण निर्धन, बहुत निर्धन और निर्धन, ये गरीबी रेखा है। और ये लाइन हमने माप दी है कि इसके नीचे जो आपका व्यक्ति जीवन निवास करता है वो कैसा है? वो बहुत गरीब है। कैसा है? बहुत निर्धन है। क्लियर है? जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमको निर्धनता की परिभाषा को बताना है, तो हम लोगों ने इस आधार पर आपकी निर्धनता की परिभाषा को व्याख्या की है। देखिए, अर्थशास्त्री निर्धनता की पहचान उसके व्यवसाय तथा संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर कहते हैं? कि जो अर्थशास्त्री हैं उसके व्यवसाय और उसकी संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण निर्धन प्राय भूमिहीन कृषक श्रमिक होते हैं। कौन होते हैं? जो आपके गांव में जो आपको गरीब मिलते हैं वो कैसे होते हैं? भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं। या फिर वे बहुत ही छोटी जोत के स्वामी होते हैं। उनके पास जो खेत होंगे, जो जोत का आकार होगा वो कैसा होगा? बहुत छोटा। ऐसे भूमिहीन मजदूर भी होते हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, वो क्या होते हैं? आपके भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं या किसी और की जमीन पर आसामी काश्तकार की देख की भांति खेती करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वही हैं जो गांव के वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में शहर चले गए। गांव में अधिकांश कौन लोग बेरोजगार हैं? जिनको गांव में काम नहीं पड़ा, वो कहाँ चले गए? शहर की ओर। ठीक है,
ये लोग तरह तरह की अनियमित काम करते हैं, यानी कि अलग अलग कोई निश्चित काम नहीं होता। यह स्वनियोजित लोग सड़क के किनारे गलियों में घूमकर कुछ सामान बेचते हुए दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कुछ ना कुछ अपना सामान बेचते हुए, इस तरह की चीजें करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। देखिए बच्चों, आपको गलियों में, आपको शहरों में, गांव में, जो आपका रेडियो में जो आपका सब्जी बेचते हैं, कुछ आपका सामान बेचते हैं, किसी प्रकार के फल फ्रूट चाट वगैरह इस तरह की आपकी चीजें बेचते हैं। और बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो वो करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, किसी के मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, या फिर किसी के यहाँ माली वाली का काम करते हैं। तो इस तरह की वो बहुत सारे काम करते हैं। क्लियर है? और यही काम हम लोगों को क्या दिखाई देते हैं कि वो गरीब लोग हैं जो आपका गांव से शहर की तरफ आपका रोजगार की विकल्प के रूप में शहर आए थे। कहाँ आए थे? आपका शहर आए थे। ठीक है, यही वो लोग हैं जो कहाँ की तरफ आए? आपका शहर की तरफ आए। क्लियर है? ये आप लोगों को पढ़ना है। और दूसरा आपको देखना है, देखिए, निर्धनों की पहचान कैसे की जाती है, आप गरीबों की पहचान कैसे करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि वो आपका निर्धन कौन है, और निर्धन कौन होने के साथ हम लोगों ने जो था बच्चों, देखिए, निर्धन कौन है इसको देखा, और निर्धन कौन होने के साथ ही साथ जो है हम लोगों ने अपने चैप्टर में देखें निर्धनता की पहचान, उसको पहचानते कैसे हैं। यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो उसे निर्धनताओं के कारणों का उन्मूलन कर ही व्यवहारिक और धारणीय रणनीति बनानी होगी, तथा निर्धन जन समुदाय को उनकी दुर्दशा से उभारने के लिए उपयुक्त योजना बनानी होगी। किंतु इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सरकारों को निर्धनता की पहचान करने का योग्य होना होगा। इसके लिए निर्धनता और उसके कारकों को मापने के लिए एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा, और उसके लिए वहाँ कसौटियाँ और विधि का बहुत तरह से क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा? आपको ध्यान रखना होगा और उसका चयन करना पड़ेगा ध्यानपूर्वक, कि कैसे हम लोग जो आपका गरीब हैं, हम कैसे आपका जो आपका निर्धन है, हम उनकी पहचान कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों की हमको ध्यान रखना होगा, हम इनको पहचान करनी होगी कि कौन लोग गरीब हैं, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप अगर इन सब चीज़ों को देखते हैं कि हम लोग निर्धनताओं की पहचान कैसे कर सकते हैं, गरीबों की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जान पाएंगे कि निर्धनता क्या है, गरीबी क्या है, और उसी के साथ ही हम लोग निवारण कर सकते हैं। चलिए, हम लोग इसको कल बहुत अच्छे रूप से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली हो, जानने को मिली है। क्लियर है बच्चों? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।